for me, sir, on this day, Independence Day, I have one question that I will ask. Sir, good morning, sir. Sir, I just wanted to ask you कि आजादी का मतलब आपके हिसाब से क्या है? प्लीज एक्सप्लेन। आजादी यानी फ्रीडम, और फ्रीडम को हिंदी या मराठी में स्वातंत्र्य। तो स्वा और तंत्र ये दो अलग अलग वर्ड है, कंपाउंड हो तो अलग जगह हुआ है। स्वा यानी मैं, और तंत्र यानी मेरी सोच। तो क्या सबसे पहले स्वातंत्र यानी क्या मेरी सोच फ्री है? क्या मैं अपनी सोच की तरह से काम कर सकता हूँ? क्या मेरे सोच पे किसी का भी नियंत्रण है? और अगर नहीं है तो मैं स्वतंत्र हूँ। और मजे की बात यह है कि आज मैं देखता हूँ बहुत से लोग स्वातंत्र है, फ्रीडम फ्रॉम द फ्रीडम, पर विचार की सोच अभी तक है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये 80th ऑफ इंडिपेंडेंस लोग स्वतंत्र हो, अपने खुद के विचारों पे काम करें, और जब खुद के विचारों पे काम करेंगे तो थैंक तो जरूर जरूर ऐसा ट्राई करूंगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो है आप इस बातों को ध्यान दीजिए और जरूर अपने जीवन में लाइए। सर, एक और सवाल है। हाँ सर, सवाल ये है कि अगले 5 साल में आप ऐसा कौन सा विकास करना चाहते हो? ऐसे तो बहुत सारे विकास हैं, लेकिन मैं पीछे हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द भारत के सारे राज्यों में, महाराष्ट्र के हर गांव, हर जगह स्कूल में जितना हो सके उतना वो एआई और ये सब टेक्नोलॉजी के नजदीक जाए। क्योंकि मैं खुद जब से ये एआई शुरू कर दिया यूज करना, तो मुझे पता चला एआई हमारा दुश्मन नहीं है। एआई से मुझे बहुत कुछ पता चला, और आप आज कितने 26-27 साल की टीचिंग के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है एआई की वजह से मेरी टीचिंग को थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन आया है। तो मैं चाहूंगा ये जो बहुत आम है, जो हम देख सकते, कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं कि ये होना चाहिए 5 साल में। 5 साल में इंडिया जैसे देश में कोई चीज होना, मैं चाहूंगा कि स्पेशली एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव करे तो बहुत बहुत पॉजिटिव होना है। Very pragmatical answers sir has given. That's it. Thank you so much. Friends, now Amrit sir is there. तो चलिए इनका व्यू जानते हैं कि आजादी का मतलब सर आपके लिए आप क्या सोचते हैं कि आजादी मतलब क्या? ये आजादी ये मायने में, जैसा सर ने भी बोला था, तो अपने विचारों पे अभी तक आजाद नहीं हुआ। शायद कोई ना कोई ऐसी चीज है, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है हम लोगों को हम चीजें आसान करने की, मैंने बोला 500 और 1000 रुपए जब देकर या लेकर हम चीजों को आसान तो कर लेते, अपना काम आसान हो जाता है, लेकिन इस देश का काम बहुत मुश्किल लगेगा। इसकी वजह से हम सब जो है अपना काम अगर ईमानदारी से और पूरी कर्मनिष्ठ भावना से अगर करते हैं, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं। जैसे अपना मैंने भी बोला थोड़ी देर पहले, मैं भी यही कहूंगा कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर ले रहा, तो अपने आप ही हम देश का जो है, देश के अंदर रहकर जो काम सैनिक कर रहे वही काम हम यहाँ पर कर सकते। यही मेरा विषय है। वन मोर क्वेश्चन सर कि अगले 5 साल में ऐसा कौन सा विकास का पथ आप चाहते हैं कि भारत चुने ताकि भारत जल्दी से विकसित मतलब जल्दी से मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे कल्चर की थी, लेकिन क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ मुड़े ना, इसलिए हम भूल गए। मुझे दिक्कत नहीं है जीन्स या टी शर्ट या ट्राउजर्स पहनने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी जो जनरेशन है, मुझे लगता है शायद भूल गई है। मुझे लग रहा है हमारे पास्ट में से हमें कुछ अच्छी चीजें उठानी बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे अपने 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 पास्ट की जो कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज है, जैसे माँ बाप के पैर छूना, ये बहुत अच्छी बात है, या फिर रिस्पेक्ट करना। तुम लोगों को नो डाउट रिस्पेक्ट है अपने वैल्यूज की, अपने डिसीजंस की, ठीक उसी तरीके से ये जो रिस्पेक्ट है वो पेरेंट्स को भी उतनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो माँ बाप नहीं होते, तो फिर जो बच्चा है चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंचना मिलेगा जिंदगी में, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो इनिशियल स्टेज है, सबसे पहली शुरुआत थी, लेकिन जो सबसे पहली रखी गई थी उसके कामयाबी की, वो उसको माँ बाप ने ही रखी थी, ऐसे मुझे लगता है। इसीलिए हम लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रिस्पेक्ट और अपने बड़ों की भी इज्जत उतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद कभी कभी एग्रेशन इतना ज्यादा जनरेट हुआ है, मैंने देखा जो करंट जनरेशन में मोबाइल फोन की वजह से, या फिर ये जो इंस्टाग्राम या फिर जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है, ये एग्रेशन जो है, अगर ये वो खुद कंट्रोल कर ले अपने आप में, तो बहुत सारी चीजों को टैक्टफुली और डिप्लोमेटिकली भी हैंडल कर सकते हैं जो करंट जनरेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अगर कंक्लूड करें तो बस यही है कि
कल्चर हमेशा आपकी तरक्की का रूट और जड़ है, इसे नहीं भूलना चाहिए और अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि देश में करप्शन ना हो तो आपको सबसे पहला ईमानदार बनना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं बस एक आखिरी सवाल है कि अगले 5 साल में अगर आप एक विकास भारत में चाहते हो तो वो कौन सा विकास होगा? अगले 5 साल में मैं चाहूंगी कि हर सिटीजन, भारत का हर नागरिक रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि वो अपने देश के विकास के लिए सोचे। और हमारा जो नया जनरेशन है, मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर एक भावना हो कि उन्हें अपने देश को, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और वो ऐसा सोचे। मैं चाहती हूँ हमारे देश का जो युवा है वो बहुत विकसित हो, मन से, स्वभाव से, और अपना कार्य जो करता है उससे हर तरह से विकसित हो। मुझे अपने देश के युवा को बहुत ज्यादा विकसित देखना है, सफल देखना है, क्योंकि वो सफल होगा तो देश भी सफल होगा, देश विकसित होगा, और मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू मैम। तो हेलो गाइस, आप इन मैम की बातों पे जरूर ध्यान देना और आई एम श्योर कि आप एज अ मैसेज उसको अपनी अमल में लेके आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।